बड़ी खबर यह है कि कन्नौज में एबीपी गंगा संवाददाता पर हमला हुआ है। 1 घंटे तक उन्हें बंधक बनाया गया। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं कार्यकर्ताओं पर और उन पुलिस कर्मियों पर भी। फिर से देखिए आप तस्वीरें। तमाम विपक्ष के नेताओं ने अभी एबीपी गंगा से बात की। एबीपी गंगा संवाददाता के साथ उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त की है। और ये देखिए आप हमला कैसे हुआ। एबीपी गंगा संवाददाता कवरेज कर रहे थे और देखिए कैसे उन पर हमला हुआ है। ये बीजेपी कार्यकर्ता दौड़ता हुआ आता है, पुलिस की मौजूदगी में आता है। देखिए एक बार उनके हाथ पर मारता है जिसमें उनके हाथ में कैमरा होता है। कैमरा उनके हाथ में होता है नित्य मिश्रा के। भागते हुए आता है ये कार्यकर्ता। कोई सच छुपाना चाहता है जो रिकॉर्ड हो रहा होता है उस वक्त नित्य मिश्रा के कैमरे में। पुलिस वहां पर मौजूद रहती है, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आता। बुरी तरह से पिटाई होती है सब पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में। 50 से 60 पुलिसकर्मी बता रहे हैं नित्य मिश्रा वहां पर मौजूद थे। तमाम देखे भी जा सकते हैं। इसमें कुछ और अधिकारी भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कोई उनकी मदद के लिए, कोई उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आता। विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। विपक्ष जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमला किया है हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा पर। यह देखिए आप कैसे हमला होता है कन्नौज में। बुरी तरीके से मारा पीटा गया, लहूलुहान किया गया एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा को। सब पुलिस की मौजूदगी में। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का फोन शुरुआत में स्विच ऑफ था। बाद में जब उन्होंने बात की एबीपी गंगा से तो उन्होंने कहा कि अधीनस्थ अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। जब हमने पूछा कि सब कुछ साफ है तस्वीरों में तो उन्होंने कहा कि फिर भी अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और बड़ी खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संज्ञान लिया है इस घटना का, एबीपी गंगा संवाददाता पर हमले का। मीडिया पर हमला निंदनीय वक्तव्य दिया है यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। गुंडई पर कार्रवाई करेंगे यह उन्होंने आश्वासन दिया है। उनके ही कार्यकर्ता हैं, देखना होगा कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। मीडिया पर हमले को स्वतंत्र देव सिंह ने निंदनीय बताया है और कहा है कि कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा पर बोले हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। उन्होंने कहा है कि मीडिया पर हमला निंदनीय है, कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे। कार्रवाई उन्हीं के कार्यकर्ताओं पर होनी चाहिए। उन्होंने ही कानून हाथ में लिया, उन्होंने ही हिंसक हमला किया, हिंसक प्रहार किए लहूलुहान करने वाले नित्य मिश्रा के ऊपर। उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष से बात करके कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है उन्हें बात करके जानना होगा कि क्या जिला अध्यक्ष की जानकारी में है सब कुछ, वो कौन से कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमला किया है। साफ कहा है स्वतंत्र देव सिंह ने कि गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा संवाददाता के साथ मारपीट की घटना का संज्ञान लिया है यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। उन्होंने मीडिया पर हमले को निंदनीय बताया है और कहा है कि गुंडई पर कार्रवाई करेंगे, जिला अध्यक्ष से बात करके करेंगे। कन्नौज जिला अध्यक्ष से बात करेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। इस मामले का संज्ञान लिया है यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। गुंडई पर कार्रवाई करने की बात की उन्होंने। कैसे करेंगे इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो जिला अध्यक्ष से बात करेंगे, कन्नौज के बीजेपी जिला अध्यक्ष से। उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि कौन लोग थे इस गुंडे की एक्ट में शामिल थे जिन्होंने ये हिंसक हमला किया और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी अनुशासनात्मक। बाकी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी कार्रवाई करने की बात करें। एबीपी गंगा पर बोले हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। निंदनीय उन्होंने बताया इस हमले को। पत्रकारों पर, मीडिया पर हमले को उन्होंने निंदनीय बताया है।
कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे जिलाध्यक्ष से बात करके। फिर से देखिए आप क्या हुआ। फिर से आप देखिए कि क्या कहा नित्य मिश्रा ने इस हिंसक हमले के बाद। लोगों ने हमला किया है। देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है। वहां पर पुलिस प्रशासन पूरा सही है। भाजपा कार्यकर्ता अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यहाँ पर इनको नॉमिनेशन नहीं कराने दिया जा रहा है। इंस्पेक्टर खड़िया खड़े हुए हैं, बहुत दिलेर बनती है। पूरा देखिए ये सब चूड़ी पहन लो भाई मेरे। मैडम क्या हुआ आपके सामने अभी यहाँ पर? अभी क्या हुआ? पत्रकार के साथ हाथापाई हुई है, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होके? मैडम यही मौजूद थे, पुलिस वाले सब मौजूद हैं। आप देखिए ये दरोगा जी मौजूद है, देखिए अभी भी लोग खड़े हुए हैं। एक महिला पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद थी, दरोगा भी वहां पर मौजूद थे। साफ साफ तस्वीरों में देखा गया भी। इन सब पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कठोरता क्यों इनकी मौजूदगी में ऐसा हमला हुआ? मीडिया पर पत्रकार। तो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कन्नौज के बीजेपी जिलाध्यक्ष से बात करके कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अनुभव, क्या कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के? देखिए बिल्कुल, उन्होंने पूरी ये जो घटना हुई है इसकी निंदा की है और ये कहा है कि इस पूरी घटना पर उन्होंने जिला अध्यक्ष जो है कन्नौज में उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आखिर वो कौन लोग थे, क्या वाकई में वो बीजेपी के हैं कार्यकर्ता या नहीं है, ये भी उनसे जानने की कोशिश की है। क्योंकि आज गोरखपुर में है तो इसलिए उन्होंने तुरंत फोन किया है कन्नौज के जो जिला अध्यक्ष है और उनसे पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्या हुआ था, क्यों आखिर इस तरीके से वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने किया, आखिर क्या वजह रही, क्यों इस तरीके का किया। उन्होंने निर्देशित भी किया है कि अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता है तो उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी अगर वो पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और आगे ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जो बात प्रदेश अध्यक्ष ने कही है उसके मुताबिक इस पूरे मामले में जिलाध्यक्ष को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर वो इसमें शामिल है, हमले में शामिल है और वो पार्टी का चाहे किसी भी पद पर हो जिले में, उसके खिलाफ एक्शन लेना ही लेना है। अनुभव बहुत साफ कह रहे हैं नित्य मिश्रा कि सारे के सारे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 50 से 60 की संख्या में थे। और वही नहीं, वहां पर जो और पत्रकार थे उन पर भी प्रहार हुआ है, उन पर भी आक्रमण हुआ है, उन पर ज्यादा हुआ है क्योंकि वो फंस गए अंदर प्रेमाइसेस के और उनको 1 घंटे तक बंधक बनाकर उनको पीटा गया। हमने देखा एक महिला अधिकारी वहां पर मौजूद थी पुलिस की, नित्य मिश्रा ने दिखाया भारी तादाद में वहां पर पुलिसकर्मी थे। एक पुलिस के दरोगा के बारे में भी वो जिक्र कर रहे हैं, वीडियो में साफ देखा जा रहा है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम फेलियर है। ऐसा लग रहा है कि इस गुंडागर्दी को पुलिस ने वहां पर प्रमोट किया है खड़े होकर। देखिए इस पर तो पुलिस की भूमिका पर सवाल तो बिल्कुल खड़े होते हैं, उससे तो नकारा ही नहीं जा सकता। आखिर कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि जब आज नामांकन का दिन है और वो प्रीमाइसेस जहाँ पर नामांकन हो रहा है, पुलिस बल मौजूद है, निर्वाचन अधिकारी मौजूद है, वहाँ दूसरे लोग इतनी भीड़ कैसे पहुंच गई? कैसे इस कोविड काल में साफ तौर पर राज्य निर्वाचन ने कहा है कि यहाँ जो भी चुनाव होंगे, नामांकन होगा, सब कोविड के प्रोटोकॉल के तहत होंगे। तो अब सवाल पुलिस पर भी सबसे ज्यादा उठ रहा है कि क्यों उन्होंने अलाउ किया, क्यों वहाँ पर इतनी भीड़ जुट गई कार्यकर्ताओं की। और जब इस तरीके से वो बदतमीजी करने लगे, मीडिया के साथ मैन हैंडलिंग करने लगे, तो अधिकारी क्यों चुप बैठे रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला अध्यक्ष को उन्होंने निर्देशित किया है, लेकिन पुलिस की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। राजेंद्र, अनुभव, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का फोन बहुत देर तक स्विच ऑफ रहा। नित्य मिश्रा उनसे संपर्क करने का प्रयास करते रहे, दोनों का फोन नहीं मिला और बाद में जब मिला तो दोनों ने मुझे जवाब दिया। एबीपी गंगा से कहा कि हम अधीनस्थ अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे। क्या इस तस्वीर के बाद भी किसी प्रमाण की आवश्यकता है कि पुलिस वहां पर मौन थी, मूक दर्शक थी?
देखिए बिल्कुल, जब इस तरह की घटना होती है तो रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है, जबकि सारी चीजें कैमरे पे कैद है, सारी तस्वीरें सामने हैं और उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि अधिकारियों के ऊपर भी उन्हें लग रहा है कि वो कैसे कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर साफ है कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, अब कम से कम पार्टी की तरफ से तो उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पर सवाल देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि अफसरों पर उनकी आंखों के सामने सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या वो आंख बंद कर लेंगे? क्या वो इसका इंतजार करेंगे कि कोर्ट कचहरी मुकदमा दर्ज हो तभी कार्रवाई करेंगे? अब इसीलिए जो चाहे वहाँ पर डीएम हो चाहे एसपी हो, वो भी अपनी तरफ से जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों करना? जो चीजें सामने है किसने ये हमला किया है, कौन लोग शामिल थे, और इसके आधार पर तुरंत उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और अनुभव, क्या जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को इतनी बड़ी घटना के बाद, इतने बड़े हमले के बाद और इस तरह से सिस्टम के फेलियर के बाद खुद वहां मौके पर नहीं जाना चाहिए था? देखिए बिल्कुल, और देखिए ये जो चुनाव है इसमें क्या होता है कि जो डीएम है वही निर्वाचन अधिकारी होता है। हालांकि कई जिलों में डीएम ने सहायक निर्वाचन अधिकारी भी तैनात किए हैं, लेकिन मुख्य अगर निर्वाचन अधिकारी कोई है तो वो तो डीएम ही है, वो तो जिलाधिकारी है। तो आज जब नामांकन भरे जाने हैं और सबको पता है कि किस तरीके से ये बीडीसी के चुनाव में, ये ब्लॉक प्रमुख का जो प्रमुख के पद पर चुनाव हो रहा है, इसमें किस तरीके से हंगामा हो सकता है, सवाल हो सकता है, खासतौर पर कन्नौज जैसे एरिया में, तो वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं रहे, ये भी सवाल है। बिल्कुल, जबकि आप निर्वाचन अधिकारी हैं उस जिले के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका। नित्य मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, जिन पर हमला हुआ और जिनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, जो पीड़ित हैं इस मामले में। नित्य, एक बार फिर से थोड़ा सा स्थिर चित्त होकर, चूंकि आप पर अटैक हुआ है, आपको लहूलुहान किया गया है, आप पर हमला हुआ है, मैं समझ सकता हूं क्या स्थिति होगी आपकी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वहां पर एक बार सिलसिलेवार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल, बता दें, सुबह का वक्त था और जैसे ही 11 बजे का समय हुआ है, हम लोग भी जो रूटीन कवरेज होती है उसी की कवरेज के लिए वहां पर जैसे ही पहुंचे हुए थे, तो वहां पर एक मंजर था, कुछ लोग भीड़ लगाए हुए थे, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। तो नॉर्मली जो हंगामा होता है वैसा आसार लग रहे थे, तो हम लोगों ने भी कैमरा जैसे ही चलाने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये एहसास नहीं था कि अगर 50-60 कार्यकर्ता या जो वहां पर नामांकन करने आए वो हैं, और उससे करीब 3 गुना ज्यादा, करीब 100 से 150 के अंदर सपा कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो अंदर हैं, भाजपा के आला नेता वो अंदर हैं, और इस बुरी तरह से वो आज लोकतंत्र की खुलेआम हत्या स्वयं करेंगे, इसको सोचा नहीं गया था। और जिस तरह से उन्होंने प्राण घातक ये हमला किया है, अगर बचे ना होते तो ईश्वर ही जानता है, शायद आज एक और पत्रकार की हत्या खुलेआम प्रशासन के सामने हो गई होती और इस योगी सरकार में एक और पत्रकार की हत्या हो गई होती। आज उन तस्वीरों में साफ देखने को रहा, मंजर रूप बताने वाला है। बिल्कुल, मंजर ये वाकई परेशान करने वाला है, भयाक्रांत करने वाला है नित्य। और जो कुछ भी आपका डर है वो दरअसल सारे पत्रकारों का डर है। जो कुछ भी इस वक्त आपने महसूस किया है वो वहां पर मौजूद दूसरे पत्रकारों ने भी महसूस किया है, हम सब ने महसूस किया है नित्य। लेकिन ये बताइए कि कितनी संख्या में पुलिस फोर्स भीतर थी और कौन सा पुलिस का अधिकारी अंदर मौजूद था जिसके रहते हुए सब कुछ हुआ? बिल्कुल बता दें, डॉक्टर ठटिया पूनम अवस्थी वहाँ पर मौके पर थी, उनके सामने सब कुछ ऑब्जर्वर वहाँ पर थे। और थी पुलिस बल की बात करी जाए तो करीब 50 से 60 पुलिसकर्मी अंदर और बाहर लगे हुए थे। लेकिन इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के पुलिसकर्मी पहली बार शायद देखने को मिले हैं कि एक पत्रकार नहीं, कई पत्रकार वहाँ पर पिट रहे थे। वहाँ पर कई पत्रकार और भारत के थे, नेटवर्क 10 के थे, उनका मोबाइल छीने जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था बुरी तरह से। मुझे इतनी बुरी तरह से घेर कर बंधक बनाकर मारा जा रहा था, लेकिन किसी ने कम से कम बचा नहीं लिया होता। अगर बस चलता तो पुलिस वाले ही वहां पर हत्या करवा देते पत्रकारों की। आज वो मंजर वहां पर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आज अगर ये कहा जाए कि लोकतंत्र की असली हत्या अगर हुई है तो आज हुई है और इस सरकार में हुई है। जी बहुत धन्यवाद आपका नित्य मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बस्ती से है। बीजेपी में बगावत सामने आई है। बीजेपी के बागी और बीजेपी कैंडिडेट के समर्थकों में मारपीट हुई है। पुलिस के सामने ही दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। बनकटी ब्लॉक का प्रमुख प्रत्याशी को लेकर यह बवाल हुआ। बीजेपी के बागी रमेश बहादुर सिंह भी मैदान में उतरे। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा इन्होंने। नामांकन से पहले दोनों नेताओं के समर्थकों में मारपीट भी हुई है। तो बस्ती से खबर, बीजेपी में बगावत की खबर। देखिए आप तस्वीर, बीजेपी के बागी और बीजेपी कैंडिडेट के समर्थकों में मारपीट और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।
बस्ती की तस्वीरें, बीजेपी में बगावत, बागी के समर्थक और ऑफिशियल कैंडिडेट के समर्थकों के बीच में मारपीट। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसकी। बनकटी ब्लॉक का प्रमुख प्रत्याशी को लेकर यह बवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बनकटी ब्लॉक की, जो बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट है और जो बागी कैंडिडेट है, उन दोनों के समर्थकों के बीच में मारपीट। बस्ती की तस्वीर, पुलिस के सामने आते ही दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस्ती से हमारे संवाददाता सतीश इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, कैसे हुआ ये सब कुछ और पुलिस के सामने ही कैसे होता रहा? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे जिले में नामांकन हो रहा है और कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है और इन ब्लॉकों में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और इसी तरह का मामला बनकटी ब्लॉक में भी देखने को मिला है, जहां पर एक ग्रुप है जो बागी हो गया है और बीजेपी से जब उसको टिकट नहीं मिला, आरबीएस करके एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है एमजेएस। तो ये आरबीएस और एमजेएस में यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है और दोनों पार्टी के लोग एक ही पार्टी से हैं, लेकिन दोनों अब अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे हैं और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिला और जैसे ही दोनों ग्रुप के कार्यकर्ता आमने सामने आए तो दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, किसी तरीके से वहाँ पर मामला शांत हुआ है और अभी इस मामले में पुलिस जो है अब वहाँ पर जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको और टाइट कर दिया गया है और ये पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है कि दोबारा से इन दोनों ग्रुप के बीच मारपीट ना हो। तो यहाँ पर जो बनकटी ब्लॉक है, यहाँ पर आरपीएस और एमजेएस ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो बीजेपी के ही दोनों हैं, लेकिन दोनों के बीच बनकटी ब्लॉक का प्रमुख बनने के लिए यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है। क्या कोई चोटिल भी हुआ है, घायल भी हुआ है इस मारपीट में सतीश? और देखिए, जो भी लोग चोटिल भी हुए हैं मारपीट में, हल्की फुल्की उन्हें चोटें आई हैं और पुलिस ने इन लोगों को वहाँ ब्लॉक के आसपास से खदेड़ दिया है और ये लोग कुछ इस तरह की चोटें नहीं आई कि जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फिलहाल अभी बनकटी ब्लॉक में गहमा-गहमी का माहौल है और दोनों जो ग्रुप है आरबीएस और एमजेएस, दोनों के बीच अभी तनाव का माहौल बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका सतीश। तनाव का माहौल बस्ती में, एक बागी प्रत्याशी के समर्थक, दूसरा ऑफिशियल कैंडिडेट के समर्थक आमने सामने, पुलिस के सामने आते ही ये सब मारपीट हो गई, घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर उन्नाव से हमारे पास है। असोहा ब्लॉक में नामांकन के दौरान बवाल हो गया है। सपा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच ये बवाल हुआ है। बीजेपी समर्थकों ने जमकर पत्थर चलाए। सपा प्रत्याशी को रोकने के लिए बवाल किया गया है। जबरन ब्लॉक कर गेट के अंदर दाखिल हो गए बीजेपी के समर्थक। बीजेपी समर्थकों ने असोहा ब्लॉक में नामांकन में जमकर बवाल किया है। उन्नाव से खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सपा और बीजेपी प्रत्याशी आमने सामने, बीजेपी समर्थकों ने जमकर पत्थर चलाए। ये देखिए आप कैसे, और पुलिस को भी आप देख सकते हैं। असोहा ब्लॉक में नामांकन के दौरान बवाल। आशीष हमारे उन्नाव संवाददाता फोन लाइन पर हैं। आशीष, क्या हुआ है, जो कुछ आपने देखा बताइए। जी आपको बता दें, आज उन्नाव में 16 ब्लॉकों में नामांकन होना था। जब सपा का प्रत्याशी जो असोहा ब्लॉक के प्रत्याशी हैं विजेंद्र, वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए आते हैं, तभी बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो आनंद गुप्ता बीजेपी से यहाँ से जिनको टिकट मिला हुआ है, उनके समर्थक आते हैं और उनको पर्चा दाखिल करने जाने नहीं देते हैं। लेकिन पुलिस के जो सीओ थे वो लगातार अपने आलाधिकारियों से फरियाद करते रहे कि सर यहाँ पे बवाल होगा, आप वीडियो में देख सकते हैं उनको। तो लगातार वो फोन पे अपने अधिकारियों से गुहार लगाते रहे और बड़ी मुश्किल से सपा जो प्रत्याशी था उसको जो है अंदर ब्लॉक के अंदर दाखिल होने दिया गया। उसके बाद जो भाजपा के जो समर्थक थे उग्र होने के बाद उन्होंने ब्लॉक परिसर के अंदर पथराव किया, साथ ही लाठियां भी चलाई। जी धन्यवाद आपका आशीष। देखिए आप कैसे पथराव किया सपा कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी समर्थकों ने जमकर पत्थर चलाए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। यहां भी पुलिस दर्शक बनी रही। और एक और बड़ी खबर उन्नाव से ही, पुलिस की लाचारी वहां भी साफ दिखाई दे रही है। फोन पर फोर्स मंगवाते रहे सीओ, बार बार गुहार लगाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची फोर्स। असहाय हालत में हाथ जोड़कर लोगों को समझाते दिखे सीओ सिटी। उन्नाव में ये स्थिति है, ये देख लीजिए आप।
पुलिस की लाचारी देखिए आप, सीओ की लाचारी देखिए आप, फोन करके फोर्स मंगवाते रहे लेकिन फोर्स नहीं पहुंची और हंगामा होता रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर चलाते रहे वहां पर नामांकन के दौरान। ये लाचारी है पुलिस की उन्नाव में। ऐसे होंगे निष्पक्ष, फ्री और फेयर इलेक्शंस? सवाल ये, ऐसे होंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव? यह है कानून व्यवस्था, यह है कानून का राज। सीओ को आप देख सकते हैं, ये फोन करके पुलिस फोर्स मंगवा रही। फोर्स वहां पर नहीं थी, बवाल हो गया, पत्थरबाजी हो रही थी, बीजेपी के लोग पत्थर चला रहे थे लेकिन उनके फोन करने के बाद भी वहां पर फोर्स नहीं पहुंची और लाचार दिखाई दिए सीओ। उन्नाव की तस्वीरें, परेशान करने वाली तस्वीरें।